हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाली। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर टू मोड्स ऑफ वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन टू मोड्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, जो मेजर अथॉरिटी जिसके पास रहती है, जो पावर्स रहती है, वो किसके पास रहती है? जो टॉप लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, तो जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो अपनी कंपनी के हित के लिए जो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जैसे टॉप लेवल के कौन लोग हो गए? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के सीईओ हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो गए। ये लोग कौन है? टॉप लेवल के लोग हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेजर डिसीजंस लेने होते हैं वो टॉप लेवल के जो लोग लेते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। वही डिसीजन मेकिंग अगर लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में अगर डेलीगेट कर दी जाए, जो वही अथॉरिटी अगर लोअर लेवल डिपार्टमेंट्स में अगर डेलीगेट कर दी जाती है, तो वो प्रोसेस कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। राइट? जैसे इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कंपनी है, कंपनी का ये ओनर है। तो कंपनी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन लेगा? कंपनी का ओनर। ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो लोग टॉप लेवल में काम कर रहे हैं वो लोग। वही रिस्पेक्टिव एरियाज में अगर कुछ अथॉरिटी या कुछ डिसीजन मेकिंग पावर अगर बांट दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है उनके लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। Under centralization, the important and key decisions are taken by the top level management and other levels are into implementations as per the directions of top level. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? जितने भी इंपॉर्टेंट एंड की डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग लेते हैं, और अदर लेवल जो होते हैं वो उन डायरेक्शंस को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडी, सेंट्रलाइजेशन इज अ डिग्री टू विच ऑथोरिटी इज रिटेन बाय हायर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो अथॉरिटी रिटेन की जाती है हायर लेवल मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन बीइंग डेलीगेटेड। इसमें डेलीगेशन का काम नहीं होता है, मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही लेगी, यानी कि वही पार्ट होता है सेंट्रलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें टॉप लेवल के जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वही लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। इन सेंट्रलाइजेशन मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल में कौन आ जाता है? जैसे कंपनी के सीईओ हो गए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो गए, जो कंपनी के हित में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, सो इट कंटेन्स क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। प्रॉपर अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्लोज सुपरविजन होगा और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज में भी प्रॉपर कंट्रोल होगा। इट एम्फोसाइज ऑन टॉप डाउन कंट्रोल, लीडरशिप, विजन एंड स्ट्रेटेजी। In this decision making is strong, authoritarian, visionary and charismatic। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, अथॉरिटी पावर रहेगी, विजन विजन जो रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, एंड ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी देयर शुड बी अ लो रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लो रिस्क रहेगा कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बिटवीन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Now we come to the point of decentralization. By decentralization क्या होता है? Systematic delegation of authority at all levels of management in all the organizations। ठीक है, जैसे टॉप लेवल के जो लोग हैं वो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, वही रिस्पेक्टिव एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये हो गया एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें अगर टॉप लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, वो अगर डिसीजन मेकिंग की पावर, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी अगर डेलीगेट कर देते हैं इन रिस्पेक्टिव एरियाज में, मतलब ये लोग कह देते हैं कि भाई आप लोग भी अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में डिसीजंस ले सकते हो, आपके पास भी इतनी अथॉरिटी है कि आप आपके डिपार्टमेंट के लिए जो मेजर डिसीजंस लेना चाहते हो वो ले सकते हो, उससे आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो जो प्रोसेस कहलाता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो इन अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑथोरिटी इज रिटेन बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर मेजर टेकिंग मेजर डिसीजंस and framing policies concerning the whole concern। तो रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी में भी डेलीगेटेड टू द मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनी से जुड़ी हुई जितनी भी पॉलिसीज फ्रेम करनी है या लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, ठीक है, या कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ये जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो टॉप लेवल के द्वारा लिए जाएंगे, तो वो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। वही कुछ डिसीजंस अगर आप लोअर लेवल को डेलीगेट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है जैसे एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, तो वो केस हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन।
So in decentralization, authority is pushed down to the lowest possible hierarchical level. It is a process of transferring and assigning decision-making authority to lower level of an organization hierarchy. Organization hierarchy में जब डिसीजन मेकिंग की पावर ट्रांसफर कर दी जाती है लोअर लेवल डिपार्टमेंट्स में, असाइन कर दी जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि जब आप अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हो, डिसीजन मेकिंग की पावर जब लोअर लेवल के डिपार्टमेंट्स को मिल जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन जितने भी होते हैं वो पार्टिसिपेटरी होते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन। जब डेलीगेशन होता है, ठीक है, अथॉरिटी का या डिसीजन मेकिंग का, तो एम्प्लॉयज जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में इनोवेट करते हैं, आइडियाज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में एनकरेजमेंट बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी एम्फेसाइज होती है थ्रू क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स लीडिंग टू मोर एफिशिएंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या ब्यूरोक्रेसी कम हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मोर एफिशिएंट तरीके से काम होगा। तो ये तो था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।